Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर क्या एनर्जीज रहने वाली हैं एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग में क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ ही चुका है। तो आप शुरुआत कर रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो कैप्रिकॉर्न ये कार्ड तो शो ही कर रहा है कि पिछले कुछ समय से आप विचार कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, लेट गो करना है कुछ चीज़ों को, फेलियर्स को, रिजेक्शंस को। तो आप बस विचार ही करते रहते हैं लेकिन आप एक्शन नहीं लेते हो। तो ये कार्ड बता रहा है कि शुरुआत में ही आप कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं। 3 ऑफ सितंबर से आप चेंजेस देखेंगे और आपका फोरसाइट स्ट्रॉन्ग रह सकता है। वैसे ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहा है। तो इन 10 दिन में आपके कहीं ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। मे बी आपके पास करियर में, रिलेशनशिप में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना। तो फाइनली आप एक ऑप्शन को चूज़ करोगे और अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड चीज़ है, अगर आप कमिटेड हैं और आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस ज़्यादा आ रखी हैं तो वो कोई आपके साइड मूवमेंट करना चाह रहे हैं, वो भी ये विचार कर रहे हैं आपसे कनेक्ट होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा। ये एक न्यू बिगनिंग को भी बताता है। तो मे बी इन 10 दिन में आप लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके आ रहे हैं। सेल्फ सेंटर्ड आप दिख रहे हो। कुछ वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो पिछले समय से जो आप इमोशनली ट्रैप्ड चले आ रहे हैं, इमोशंस में फंस चुके थे, उस इमोशंस को रिलीज करके एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हैं। और आपके पर्सन ना आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी को शो करता है ये कार्ड। बीच बीच में हो सकता है कि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न आए, आपके माइंड में थोड़ी स्टकनेस आए, लेकिन जैसे ही आप इंट्यूशन को फॉलो करोगे, जैसे ही आप अपने आप को अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने थॉट थिंकिंग प्रोसेस पे ध्यान दोगे, वैसे ही आपको सॉल्यूशंस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। फोकस कहाँ होना चाहिए, सॉल्यूशंस पे। और जो आपके पास्ट नेगेटिव एनर्जीज हैं, जैसे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप, टावर मूवमेंट, उसको रिलीज करिए। उसके बारे में सोचने से तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। फिर जब आपको जो एनर्जीज अप्लाई करना चाहिए, जब आपको जो एक्शंस लेना चाहिए, आप एक्शंस नहीं लेते हैं। तो प्रोडक्टिव बनिए, ना कि डिग्रेड होना है, अपग्रेड ही होना है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है ना, तो उसको मेंटेन रखिए। ठीक है, बहुत पावरफुल पर्सन आप होते हैं, बहुत इंटेलिजेंस की पावर आप में होती है, लेकिन बस वही बात है, सब कुछ होने के बाद भी आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की बात करूँ तो वो तो आपको प्रोवाइड की ही जा रही है। ये कार्ड के थ्रू मैं बोल ही रही थी, कोई पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपको लव ऑफर देना चाह रहे हैं। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। सबसे पहले ये सोलमेट का कार्ड है। तो आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं और पिछले कुछ समय से या तो आप अपने पर्सन से नहीं मिले हैं या अपने फ्रेंड से भी नहीं मिले हैं, तो उनसे आपका गेट टुगेदर होते हुए दिख रहा है। कुछ लोग ना अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को याद कर रहे हैं कि इतने समय में आपने क्या स्ट्रगल फेस किया है, कितने रिजेक्शंस देखे हैं, उसके बाद भी आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। तो अपने आप को वैल्यूएबल बनाना, उस पर आपका फोकस रहेगा। 6 ऑफ कप्स ना एक मेजर एनर्जी को बता रहा है कि आपके पर्सन आपको वो फ्लावर देना चाह रहे हैं, वो कप आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जो वो डिज़ायर रखते थे। आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कप्स हैं, बट उनका फोकस है आप। ठीक है ना, तो वही मैंने बोला, अगर उनके पास ऑप्शंस भी होंगे ना तो वो चूज़ आपको करेंगे, और आपकी लाइफ में ऑप्शन होंगे तो आप अपने सोलमेट से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाओगे। ये कार्ड ना एक डिवाइन टाइमिंग को भी शो करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चले, जैसा यूनिवर्स चाहते हैं, जैसा एंजल्स चाहते हैं, वैसा आप कनेक्शन बनाते चले जाओगे और ऑटोमेटिक लोग आपकी लाइफ में आते चले जाएंगे। तो अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए पर्सन से आप मिल सकते हैं जिसके साथ विद इन 6 मंथ आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जा सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। ये कार्ड एक मैरिज का भी है एक्चुअली। और मैं एक बात बता दूं, ये एनर्जीज आपको कुछ अचीवमेंट करा सकती है। तो पिछले समय से आप जो करियर में मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको ग्रोथ दिखेगी, अचीवमेंट आपको दिखेगा, लाइमलाइट में आप रह सकते हो, लोगों की नज़रों में रहोगे। बोला ना, कुछ पुराने लोगों से आप कनेक्ट हो रहे हैं। क्यों कनेक्ट हो रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं इसलिए तो कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है, तो कुछ तो है आप में ऐसी एनर्जी मेंटेन हो रही है कि ऑटोमेटिक ना आपसे लोग कनेक्ट होना चाहेंगे, आपसे कांटेक्ट मेंटेन करना चाहेंगे और पब्लिक फिगर आप बन सकते हैं। आपकी बातों को, आपकी कम्युनिकेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, वेटिंग एनर्जी है वैसे ये। तो आप
इसी समय का इंतज़ार कर रहे थे, इसी वेटिंग एनर्जी में चल रहे थे कि कब आप अपने सोलमेट से मिलोगे, वही आपको प्रोवाइड की जा रही है। सेकेंड चीज़ आप देख रहे हो 3 to 9 की एनर्जी आ गई है। जस्ट ट्रिपल वे में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी लाइफ एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गई, कब आपका रिलेशनशिप वर्कआउट होने लगा, कब आप करियर में ग्रो करने लगे, सारी चीज़ें एक अलाइंड वे में आना शुरू हो जाएंगी। देख लो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको बनाने को बोला जा रहा है। तो कुछ ऐसे लोगों को एंटरटेन ना करें जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जो आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज लाने का काम करते हैं, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करिए। एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री अगर आपको बनानी पड़ रही है तो बिल्कुल बनाइए, ठीक है। आप क्या मीन्स थिंकिंग प्रोसेस में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते रहते हो अपने सोलमेट के बारे में। ज़्यादातर फोकस आपका रिलेशनशिप पे रहता है। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे रह सकते हैं जो अपने करियर फोकस्ड रहते हैं, तो उनके लिए मैसेज आ रहा है कि आपके पास कुछ ऐसे रिसोर्स आपको दिए जाएंगे कि आपको एक वन चूज़ करना पड़ेगा, एक अपॉर्चुनिटी चूज़ करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। कब तक आप इंतज़ार करते रहोगे। कई बार तो ऐसा होता है कि आपके पास रिसोर्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी आप स्टेप नहीं लेते हैं, इस कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। ये ना करें, है ना। ब्लेम आप यूनिवर्स को तभी करिए जब आप कोई एक्शन अच्छे से ले रहे हैं और उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे, आगे ही नहीं बढ़ोगे, तो अच्छी चीज़ें वर्कआउट होंगी। तो अपनी पार को पहचानने को बोला जा रहा है यहाँ पर, ओके। और देखते हैं मकर राशि। 8 ऑफ पेंटिकल्स मैं बोल रही थी कि हार्डवर्क तो आपको करना पड़ेगा, वही कार्ड आ गया। आप मेहनत करोगे, रिजल्ट दिखेगा, और जितने एफर्ट्स आप अभी तक लगाते आ रहे हो तो आपको एक एक पेंटिकल प्रोवाइड किया जाएगा जिसके लिए आपने समय दिया है। और अगर आपने रिलेशनशिप पे एफर्ट्स लगाए ना, तो आपके पर्सन आपको ना वो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको रियलाइजेशन है कि आपसे अच्छा पर्सन, आपसे अच्छा सोलमेट उनको नहीं मिलने वाला। तभी वो जितना आप हार्डवर्क करे हो ना रिलेशनशिप में, उतना ही वो आपके साथ रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं, आपसे सेकंड चांस लेना चाह रहे हैं। वैसे मुझे सेकंड चांस कम, ये थर्ड चांस ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हुई है। गलतियाँ वो बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप जिससे भी कनेक्ट हैं वो उनसे गलतियाँ बहुत होती हैं। हर बार वो आपसे सॉरी बोलने ही आते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, और हर बार आप बोल देते हैं कि सो के कोई बात नहीं, इस टाइप से आपका नेचर रहता है। लेकिन अब आप थोड़ा सा विचार भी कर रहे हो कि अब उनको कोई चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन दिख रहा है कि कुछ लोग फिर से चांस देने वाले हैं, वापस से रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आ गया किंग ऑफ स्वॉर्ड, लेकिन दिख रहा है कि आप कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देने वाले हैं। जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है, एकदम स्वॉर्ड लेके बैठे हुए हैं। अब आपसे कोई बहस नहीं कर सकता है, अब आपसे कुछ अननेसेसरी टॉपिक्स पे बहस नहीं करेगा, क्योंकि आप एक किंग बन रहे हो, अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी में आ रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, लोगों को आप कंट्रोल कर रहे हैं। ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग अभी आपको एकदम लाइटली लिया करते थे, आपकी बातों को प्रायोरिटी ही नहीं देते थे, आपको प्रायोरिटी नहीं देते थे ना, तो वही एनर्जीज दिख रही है कि वो लोग आपको समझेंगे, आपकी वैल्यू समझेंगे, आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे और आपके लिए एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी में लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप हो उस कैपेबल। इस एनर्जी को मेंटेन रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 7 ऑफ कप्स। तो मैं स्टार्टिंग में आपको कन्फ्यूजन की बात कर रही थी, तो दिख रहे हो लास्ट में कितने सारे कप्स आपको दे दिए यूनिवर्स ने। चूज करना आपका काम है, तो आपकी जो डेस्टिनी बन जाएगी अगर आप जिस कप को चूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं आप स्नेक प्रेजेंट है, कुछ ज्वेलरी एंड जेम्स प्रेजेंट है, कुछ लोग प्रेजेंट है, तो सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना है। तो थोड़ा सा इंट्यूशन को फॉलो करें, देन एक्शन लीजिए। चॉइसेस भर भर के आपको दी जाती हैं, यूनिवर्स हर बार आपकी हेल्प करते हैं, हर बार आपको एनर्जीज ऐसी प्रोवाइड करते हैं कि आप आगे बढ़ सकें। लेकिन आप क्या करते हो, उसको लाइटली ले लेते हैं। ये ना करें, जो भी आपको दी जा रही हैं चीज़ें उस पर प्रॉपरली वर्क करना है। बॉटम से आ गया 8 ऑफ स्वॉर्ड। तो जो चीज़ें आपको एकदम बांध के रखी हैं, आप एकदम ट्रैप्ड हो चुके हैं कुछ एनर्जीज़ में, उससे बाहर आ पाओगे, हीलिंग आपको मिल रही है। रियलिटी को देखिए, लेकिन हर किसी की बातों पे ट्रस्ट ना करें, ठीक है। कई बार आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो और आप ही फंस जाते हो उस जाल में, तो ये ना करें, थोड़ा अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा है आपके साइड। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो ये मैसेज मैं आपको 6 ऑफ कप्स के साथ पहले दे चुकी हूँ। कोई नया पर्सन आ रहा है, कोई नई रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है, किसी नए रिलेशनशिप में आप एंट्री करने वाले हैं। लिब्रा साइन आया, तो मे बी आप किसी एयर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी से, तो उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है।
ट्रू डिवोशन एंड फेथ, अगर आप फेथ बना के रखे हैं, डिवोटेड रहते हैं, तो एंजल्स, यूनिवर्स, भगवान आपकी ज़रूर मदद करेंगे। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो, वो फुलफ़िल कर पाओगे। तो आपको प्रेयर्स भी करनी है, आपकी प्रेयर्स सुनी जाती हैं। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न। नॉट द राइट टाइम। तो देखिए कई बार क्या रहता है कि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं, भगवान आपसे क्या चाह रहे हैं उस पर तो फोकस करिए। और जब आप अपने वे में काम करोगे ना, कई बार ना आपके फेवर में काम नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जब जो स्टेप लेना है तब लीजिए। अगर आपको आज कुछ स्टेप लेना पड़ रहा है, आज कुछ डिस्कशन करना पड़ रहा है, तो आज ही करिए। 4 दिन बाद करोगे तो उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा वही एंजल्स आपको अवेयर करा रहे हैं। ओके, अभी देखते हैं यूनिकॉर्न्स एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, क्या कर रहे हो, अगेन किंग का कार्ड आ गया, वो भी यूनिकॉर्न्स के किंग। तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी, आप अपनी पावर में आ रहे हो, आपका फोरसाइट स्ट्रांग हो रहा है, विजन क्लियर हो रहा है, एक मैजिक वाली एनर्जी आपके सराउंडिंग में रहेगी। यूनिकॉर्न्स आपके हर पल साथ रहेंगे, आपको गाइड करेंगे। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। गॉडेस, आई थिंक ये कार्ड मैक्सिमम साइंस के लिए निकला है, तो दिख रहा है कि फेमिनाइन एनर्जी आप में ज़्यादा एक्टिवेट सकती है। मतलब ये नहीं कि आप इमोशनल रहोगे, मीन्स प्रैक्टिकल थिंकिंग भी अपनी बनाओगे, बैलेंस बहुत अच्छा बनाओगे, और हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। गॉडेस एनर्जी आपके साथ रहेंगी, तो आपको कोई निगेटिव एनर्जी फिर अफेक्ट नहीं कर पाएगी। डेविल काइंड की एनर्जी तो फिर आपके सराउंडिंग से एलिमिनेट ही हो जाएगी। क्योंकि कैप्रिकॉर्न तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।